press the bell icon on the YouTube app and never miss another. How are you all? I hope you all are well. Welcome to online mathematics on sir classes. आप सभी का मैथमेटिक्स ऑन सर क्लासेज में स्वागत है. नाउ वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट डाटा हैंडलिंग. यस, आपने सही सुना. आज हम डाटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. आप साथ साथ में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ सीख सकें. सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डाटा. पहले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाटा क्या होता है. डाटा कोई भी एक रिकॉर्ड होता है. रिकॉर्ड जैसे आपके क्लास में सपोज कितने स्टूडेंट, सपोज 40 स्टूडेंट हैं. अब वो 40 स्टूडेंट हैं तो उनके रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं. क्लास अटेंडेंस रजिस्टर तैयार किए जाते हैं. रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप कई बार देखते होंगे कि आपके स्कूल में डॉक्टर्स आते हैं. आपका वेट भी मेजर किया जाता है, आपकी लेंथ भी मेजर की जाती है. ये जो जितना भी रिकॉर्ड किया जाता है वो सभी डाटा होता है. अब डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है. आइए किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो जानते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिक्टोग्राफ के बारे में. पिक्टोग्राफ आपने पहले शायद ना भी सुना हो, लेकिन पिक्टोग्राफ आपने देखा जरूर है 4th-5th क्लास के अंदर. अब जैसे सपोज कि 40 पेन, अब जैसे मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनको ना पेन दिए गए. सपोज मंडे को एक आपकी क्लास के अंदर 30 पेन डिस्ट्रीब्यूट किए गए. कितने? 30 पेन. और पेन जैसे अब सपोज हम मान लेते हैं ये पेन का हमारा सिंबल हो गया. अब 30 पेन हमारे सिंबल. या तो आप क्या करेंगे, मंडे को जैसे पिक्टोग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप 30 पेन बनाओ यहाँ पे. या फिर हम बोल देते हैं जैसे कि एक पेन हमारा जो है वो 10 पेन के इक्वल है. लेट कि जो 1 पेन है वो डिनोट कर रहा है कितने पेन्स को? 10 पेन को. तो मंडे को जैसे कितने डिनोट करेगा, मंडे को हम यहाँ पे 3 सिंबल बना देंगे. 30 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे एक ये पेन हो गया और फिर अब जैसे एक ये पेन हमारा हो गया. और यहाँ पे अब हमने क्या किया, ऐसे पिक्टोग्राफ के अंदर आपने 4th-5th क्लास के अंदर चित्र देखे होंगे बने हुए. जब पेंसिल या पिक्चर आपने देखी होगी कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 जब सिखाया जाता है, काउंटिंग सिखाई जाती है, तो साथ में कभी पेन बना जाते हैं तो कभी एप्पल बना जाता है. तभी कुछ और ग्राफ की पिक्चर आपकी सिखाई जाती हैं तो उसको पिक्टोग्राफ बोला जाता है. पिक्टोग्राफ के अंदर ऐसे जैसे 30 पेन को हम जैसे एक पेन को 10 के सामने मेंशन करा के हम ऐसे उसको पिक्टोग्राफ यानी पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज ट्यूसडे को आपको 20 पेन डोनेट किए गए या डिस्ट्रीब्यूट किए गए. 20 पेन अगर डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके 2 डायग्राम्स यानी कि 2 पिक्चर बना देंगे. इसके मीन्स क्या हो जाएगा, 2 हमारे पेन हो जाएंगे. अंडरस्टैंड. अब ऐसे ही सपोज वेडनेसडे को अगर 25 दिए गए तो 25 के लिए हम क्या करेंगे, 25 के लिए एक जैसे 2 पेन तो हमारे कंप्लीट हम बना देंगे. मगर जैसे पेन 3rd के लिए हम उसका हाफ बना देंगे. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 25 यानी कि एक हाफ पेन है जो वो 5 को डिनोट कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. टॉपिक पे डिस्कस करते हैं बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होता है. जैसे अब आपके सामने कई बार आपने देखा भी होगा एक ऐसा डायग्राम, बार पेपर आपके पास दिया जाता है और उस पर ऐसे डायग्राम बना दिया जाता है जिसमें एक साइड में हम आंकड़े डिनोट करते हैं. जैसे सपोज यहाँ पे हम मंडे ले लेते हैं. यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे और यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे. अब मंडे को आपने कितने पेन दिए डिनोट किए गए थे? 30 पेन. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40. अब जैसे मंडे को 30 पेन दिए गए तो यहाँ पे हम ऐसे एक टेबल ड्रा करेंगे. ओके. अब ऐसे जैसे ट्यूसडे को कितने डिनोट किए गए थे? 20. तो यहाँ पे 20 ले आएंगे. अब वेडनेसडे को कितने पेन डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे? 25. तो 30 और 20 के बीच में हमारे ये पेन हो जाएंगे. इसको बार ग्राफ बोला जाएगा. बार ग्राफ में क्या होगा, देखो हमेशा इनके बीच में डिफरेंस भी हमारा सेम रहेगा और ये वैल्यूज़ भी हमारी सेम गैप के साथ. ये नहीं कि ये कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. हाँ, जो ये डाटा है तो इस साइड में हमने जैसे पेन को डिनोट किया गया और यहाँ पे हमने डेज को डिनोट कर दिया गया. यहाँ पे डेज को रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे हम पेन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो बार ग्राफ के ऊपर ये सेम वैल्यू आपकी जैसे 10, 10, 10, 10 यानी कि सेम वैल्यूज़ के साथ ये रिप्रेजेंट रहेगी. और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम गैप के साथ करेंगे.
और इसी साथ हमारा इसको, अगर ये बार ग्राफ है और डबल ग्राफ भी क्या होगा, डबल बार ग्राफ, इसी के अंदर एक और ग्राफ आ जाए, जैसे पेन और साथ साथ में बोल दिया जाए कि पेंसिल भी, अगर साथ साथ में क्या आ जाए, पेंसिल भी इसके अंदर, जैसे साथ साथ में हम पेंसिल भी इसी ग्राफ पे दिखानी हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मंडे को आपको 20 पेंसिल दें, कितनी पेंसिल लेकर चलते हैं मंडे को, 20 पेंसिल। जैसे पेंसिल के लिए हम एक यहाँ पे सिंबल बना देते हैं और एक हम यहाँ पे सिंबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल के लिए हम क्या करेंगे, 20 है तो यहाँ पे 20 तक का ये गैप ले आएंगे, यहाँ पे गैप हम सेम ही रखेंगे। सपोज ट्यूसडे को हमारी पेंसिल 30 थी तो हम यहाँ पे 3 पेंसिल के सिंबल बना देंगे, और यहाँ पे अगर हमने इस पे वैल्यू 30 तक लेके जानी है तो यहाँ पे हम 30 तक वैल्यूज़ को इंक्रीज करेंगे और ये गैप हमारा 30 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर पेंसिल हमारी ट्यूसडे वेडनेसडे को 10 तक रही हैं, 10 पेंसिल हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 तक लेके आएंगे वैल्यू और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। डबल ग्राफ और बार ग्राफ डबल बार ग्राफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सपोज आपके पास जैसे कोई भी लेटर ले लेते हैं, सपोज जैसे ए है, बी, ओ, बी, सी, बी, ए, ओ, ऐसे कोई भी रैंडमली आपके पास डाटा दिया गया है। अब इस डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले लेंगे। अल्फ़ाबेट के अंदर, अल्फ़ाबेट में हम दिखाएंगे जैसे कि हमारे पास क्या है, ए, बी और सी, ओ। फिर हम यहाँ पे टैली मार्क्स दिखा देंगे। टैली मार्क्स ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। टैली मार्क्स में देखो, जैसे ए कितनी बार आया है, ए यहाँ पे 1 2 टाइम्स आया है तो हम यहाँ पे 1 और 2 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स के लिए। बी कितनी बार आया है, 1 2, यहाँ पे भी बी मेंशन किया गया, यहाँ पे भी बी ले लेते हैं, और सपोज यहाँ पे सी और फिर बी ले लेते हैं। अब जैसे हमारे पास बी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 और उसके बाद हम ये लाइन ऐसे ज्वाइन करवा देंगे। यहाँ पे 5 को हमने दिखाना है तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। टैली मार्क्स समझ में आ रहा है, टैली मार्क्स पे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे हमने सी देखो, यहाँ पे सी कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, तो यहाँ पे सी के लिए 2 टाइम्स ले लेंगे। और 2 टाइम्स आया, या फिर अगर 3 टाइम्स आया, जैसे सपोज यहाँ पे और लेके चलते हैं 3 टाइम्स, तो 1 2 3 ये हमारा हो जाएगा। ऐसे डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोई भी डाटा दिया जा सकता है, वो जैसे वेट में भी दिया जा सकता है, आपका सपोज वेट दे दिया जाए स्टूडेंट का, या फिर वैल्यूज़ ए बी सी डी के अंदर दे दिया जाए। ऐसे हम डाटा को क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को अलग राइट डाउन कर लेंगे, जो वैल्यूज़ हैं उसके नंबर्स को हम टैली मार्क्स पे रिप्रेजेंट करवा देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा में क्या होता है, आपको कुछ डाटा दे दिया जाता है, जैसे सपोज मैं डाटा लेके चलता हूँ, सपोज यहाँ पे 21 10 30 22 33 5 37 और 12 25 42 15 39 और 26 18 ऐसे कुछ डाटा दे दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब इसको हमने ग्रुप में बनाना होता है, तो ग्रुप के अंदर हमें देखिए इस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्लास इंटरवल डालेंगे। क्लास इंटरवल जैसे हम लेके चलते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मतलब इस क्लास इंटरवल के दौरान में ये डाटा कहाँ कहाँ पे आया है। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे जैसे ये डाटा हमारे पास है, इस क्लास इंटरवल के अंदर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर यहाँ पे ले लेंगे हम टैली मार्क्स। और फिर टैली मार्क यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम दिखा सकते हैं, आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। जैसे देखिए
0 से 10 के बीच में कितने आए हैं? 0 से 10 के बीच में हमारे पास एक ही वैल्यू है, ओनली 5, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे और फ्रीक्वेंसी में हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद 10 to 20, 10 to 20 के बीच में देखो ये 10 है ना, इसकी वैल्यू के साथ इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 3 आ गया, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 रिप्रेजेंट कर देंगे। 20 to 30, 21 2 और 3 एंड 4 ये हमारे पास आ गए, तो हम इसको यहाँ पे 1 2 3 4 तक दिखाएंगे। अब 30 to 40, यहाँ पे 42 है, तो हम यहाँ पे एक डाटा और ले लेते हैं 40 to 50, तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी 30 to 40 में। 30 to 40 के अंदर जो हमें दिखाना है वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक तो 30 है, 2 और 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सपोज एक और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 35 है, अगर हम 35 और ले लेते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो हम उस टैली मार्क्स के अंदर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे ये 4 था और यहाँ पे ये वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो 40 to 50, 40 to 50 में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 40 to 50 के अंदर हमारे पास ओनली 1 है, तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा ग्रुपिंग डाटा। अंडरस्टैंड। अब हमारा रहेगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या रहेगा, जैसे हमने बार ग्राफ देखा था, बार ग्राफ के अंदर वैल्यूज हमारी क्या थी, बार ग्राफ में हमने इस डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था एक गैप के साथ, जिसमें आपने देखा भी होगा, सीखा भी होगा। जैसे हमने यहाँ पे मंडे को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे ट्यूसडे को, और यहाँ पे वेडनेसडे को हमने इस वैल्यू को गैप के साथ रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पे हमने जैसे पेन या पेंसिल को रिप्रेजेंट किया था, जैसे 10 20 30 ऐसे रिप्रेजेंट किया था। तो हिस्टोग्राम के अंदर क्या रहेगा, ये वैल्यूज हमारी विदाउट गैप के आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारा ग्राफ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। हिस्टोग्राम के अंदर कोई भी आपका डिफरेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल वैसे बार ग्राफ की तरह इसकी टेबल बनेगी और बार ग्राफ की तरह ही इसका डाटा रिप्रेजेंट किया जाएगा। जस्ट ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें कोई गैप नहीं रहेगा, वो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड ही वैल्यूज रहेंगी। यहाँ पे गैप रहेगा बस फर्स्ट के, बाकी सारा गैप हमारा ग्राफ के अंदर फिल हो जाएगा। या फिर स्टार्टिंग में भी अगर हमारा 0 to मंडे, तो हम यहाँ पे भी इस डाटा को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये डाटा आपका बार ग्राफ में जो है हिस्टोग्राफ में कब चेंज हो जाएगा, जब उसकी जो डाटा है ना विदाउट गैप के आ जाएगा, और बार ग्राफ के अंदर वो हमेशा ग्राफ के साथ रहेगा। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। अभी इसके अंदर से कौन सा डाटा हम हिस्टोग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हिस्टोग्राफ के अंदर वो डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो एक ग्राफ में रिप्रेजेंट हो सकता है, एक टैली में बन सकता है। देखिए, द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन पोस्टमैन्स बैग। अब यहाँ पे हमें नहीं पता किस एरिया के हैं, कौन सा एरिया के अंदर वो पोस्टमैन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब वो कितने उसके बैग के अंदर लेटर, ना 5 लेटर ना 10 लेटर, तो ना तो हम उसको टेलीग्राफ पे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम हिस्टोग्राफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द हाइट ऑफ कंप्यूटर इन एन एथलेटिक्स मीट। देखो एथलेटिक्स मीट के जो एथलेटिक मीट होता है उसके अंदर क्या है कि आपके हाइट को ना रिकॉर्ड बनाया जाता है। जैसे अब 10 स्टूडेंट है तो उसमें से कौन लंबी यानी कि लॉन्ग जंप कर सकता है, कौन हाई जंप कर सकता है, कौन शॉर्ट जंप कर सकता है, कि कौन आई मीन टू एथलेटिक के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया जाता है और रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है, तो हम इसको हिस्टोग्राफ पे शो कर सकते हैं। यानी कि ए को हम शो नहीं कर सकते मगर बी को हम हिस्टोग्राफ पे शो कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी के अंदर देखिए क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ कास्टेज प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। अब 5 कंपनियों ने कास्टेज को प्रोड्यूस किया गया है, बट डोंट नो कि कितनी मतलब कि किस टाइप का डाटा वहाँ पे तैयार किया गया है, अब कितने मटेरियल यहाँ पे बनाया गया है। अगर हमें नहीं पता तो हम उसको भी नंबर ऑफ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन 7 AM to 7 PM। बोर्डिंग ट्रेन ये होती है जिसमें हम क्या करते हैं, टिकट पहले से ही बुक करवाई जाती हैं, यानी कि फिक्स के लिए आती हैं। तो 7 AM से 7 PM तक हमें पता है कि
कितने जो यात्री हैं, जो पैसेंजर हैं, उन्होंने ट्रेनें टिकटें बुक करवाई हैं, तो वहाँ पे डाटा एक फिक्स आपको दे दिया जाता है। और जब डाटा फिक्स दे दिया जाता है तो हम उसको हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ओनली बी एंड डी को हम डाटा हिस्टोग्राम पे शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल। ये दे रखे हैं मार्क्स, मतलब जैसे कि कितने बॉयज़ आए हैं, कितने गर्ल्स आए हैं। द फ्लोइंग लिस्ट गिव द शॉपर हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर ऑफ द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए कितने मॉर्निंग में मतलब कि हमारे पास मैन आए हैं, कितने वो मैन आए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट को यहाँ पे पीपल दिखा देते हैं। पीपल के अंदर देखो मैन के लिए हमने एम देखना है और वो मैन के लिए यहाँ पे हम एम देखेंगे कितने हैं और यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू, और यहाँ पे बॉयज़ चेक करेंगे कितने हैं और यहाँ पे गर्ल्स। अब फर्स्ट काउंट करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे वो मैन कितने हैं, काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 5, 5 + 4 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 2 24 5 6 7 और 8। वो मैन कितने हैं, 28। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखा देते हैं, यहाँ पे टैली मार्क्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो टैली मार्क में कितनी हुई वोमेन, 28। 28 के लिए हम यहाँ पे 5 10 15 20 25 एंड 28। तो यहाँ पे दिखा देंगे 28। अब देखो मैन काउंट करोगे इतने, यहाँ पे मैन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है मैन। तो मैन को हम कैसे टैली मार्क पर रिप्रेजेंट करेंगे, 15 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 15 हो गया। तो ये ऐसे टैली मार्क्स पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, बॉयज़ को देखना है। बॉयज़ कितने देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ 5 हैं, तो टैली मार्क्स पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। अब ऐसे ही गर्ल्स देखो इसमें कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 गर्ल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। यहाँ पे 12 हो गया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे हमने एक टेबल बार ग्राफ को हमने डाटा को एक ग्रुपिंग को में रिप्रेजेंट करना है, या उस डाटा को हमने टैली मार्क्स या फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए थर्ड में भी हमने ऐसे ही करना है, बस चेक कर लेना। देखो इसको हमने क्या करना है, वीकली यूजिंग टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी टेबल इंटरवल, हमने ऐसे इंटरवल लेके टैली मार्क्स बनाना है। ओके स्टूडेंट, तब देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरवल लिख लेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दिखाएंगे, फिर यहाँ पे हम टैली मार्क्स दिखा देंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी दिखाना है। देखो क्लास इंटरवल में हमने लिया फर्स्ट क्या लेके चलना है,
800 टू 810, तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे 800 टू 810, फिर 810 टू 820, फिर 820 टू 830, फिर 830 टू 840, और यहाँ पे 840 टू 850 हो जाएगा। टेली मार्क्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए टेली मार्क्स में जब हम इसको रिप्रेजेंट करना है तो देखिए काउंट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखना है, 800 से 810 तक देखने हैं। 800 यानी कि एक तो ये रहा हमारे पास 04, और ऐसे ही इसके अंदर देखो 2, अब इस लाइन में तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू रहेंगी, तो हम इसको टैली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में हम 2 रिप्रेजेंट कर देंगे। 10 को हम नेक्स्ट में काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पे 1, और उसके बाद 10 और 20 के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कोई डाटा, और नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे आपके पास एक ये वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे हमारे फिर 2 हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पे फिर 2 मेंशन करवा देंगे। अब नेक्स्ट चेक कर लीजिए कि आपको अगर डाटा दिखाई दे रहे हैं 820 टू 30, देखो यहाँ पे 21 आ गया, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे हमें 806 भी था जो कि 10 तक यानी कि 3 था, तो यहाँ पे हम 3 और यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आपने ऐसे डाटा को काउंट करना है, देखना है उसके बीच में कितने लाई करते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ये आगे बनाते हैं। अब अगर हम देखते हैं 820 टू 830, तो यहाँ पे हम देखेंगे 820 से 30 हमारे पास एक ही डाटा हमें मिलेगा। ओके स्टूडेंट, 820 टू 830 हमारे पास एक डाटा यहाँ पे मिल रहा है, ये आ गया 820 टू 830, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ पे एक वैल्यू ले आएंगे। उसके बाद हमें देखना है 830 टू 840, तो आप काउंट करेंगे, ऐसे मैंने काउंट किया है, लगभग 9 आ जाएंगे, यहाँ पे 9 आपको मिलेंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 9 हो गया। अब आप ये चेक करिए 840 टू 50, 840 टू 50 यहाँ पे आपको लगभग 5 मिल जाएंगे, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और 850 टू 860 आपको डाटा मिलेगा 1, यहाँ पे 9 आपको फ्रीक्वेंसी में राइट डाउन कर देना है, यहाँ पे 5 राइट डाउन कर देना और यहाँ पे 1 राइट डाउन कर देना है। फिर हम देखते हैं 860 टू 870, तो ये वैल्यूज़ आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हम 3 ले आएंगे। फिर वैल्यू हमने चेक करनी है, तो यहाँ पे मिलेगा 870 टू 880, जो कि आपको अप्रोक्स 1 के मिलेगा। फिर देखें हम 880 टू 890, यहाँ पे वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। और मैक्सिमम हमारी वैल्यू कितनी गई हुई है, देखिए यहाँ पे हमारी 890 तक भी वैल्यू गई हुई है, 890 तक वैल्यू गई है। इट्स मीन्स 890 को हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे, यानी कि 890 टू 900 हो जाएगा, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू 4 मिल जाएगी, यानी कि 1 2 3 4, और उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्राई हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी टेबल मेड। इक्वेशन 3 से, जैसे हमने इक्वेशन 3 से डाटा बनाया, अभी इसको हमने हिस्टोग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज को ऐसे ले लेते हैं। हिस्टोग्राम में हम यहाँ पे इस साइड में हम फ्रीक्वेंसी को दिखा देंगे। फ्रीक्वेंसी को हम लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इंटरवल लेके चल पड़ते हैं। देखो जब हम डायरेक्टली स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 800 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये लेने के बजाय हम यहाँ पे लेके चलेंगे इस फॉर्म के अंदर, ये गैप हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे हम 800 को दिखाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 810,
और यहाँ पे 820, 830, बिल्कुल सेम गैप के साथ आपने दिखाना है। 840 हो जाएगा, फिर 850 और यहाँ पे 860 हो जाएगा, यहाँ पे 870 होगा और इसको आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90 और यहाँ पे हमारा 900 तक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट में हमने कितना दिखाना है, 810, 800 to 810 में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 दे रखी है, तो हम यहाँ पे 3 तक इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ तक। क्योंकि हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। 810 to 820 कितनी वैल्यू है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 तक वैल्यू को हम इस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वैल्यू देखिए 830 से 820 to 830 हमारी 1 वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे 20 से 3 तक हम हिस्टोग्राफ में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर वैल्यू हमारी कितनी थी, 9, तो हम 9 तक लेके जाएंगे। 830 to 40 हमारी 9 है, तो ये वैल्यू होगी हमारी 9, तो यहाँ पे 9 तक हम इसको इंक्रीज करेंगे, यानी कि ये वैल्यू हमारी इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है हिस्टोग्राम पे इस डाटा को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फिर 840 to 850 यानी कि 40 to 50 पे हमारे 5 आए थे, तो हम यहाँ 5 तक की वैल्यूज़ को लेके ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और उसके बाद हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 5 के बाद आई थी हमारी 1, तो यहाँ पे 1 की यानी कि ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमारी 3 आई थी, तो हम 3 तक वैल्यू को लेके जाएंगे और ग्राफ पे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, कैसे करना आपको समझ में आ रहा है। अब हमने बताना कि विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस में सबसे ज़्यादा नंबर हैं। तो हमने यहाँ पे देखा थे सबसे ज़्यादा नंबर हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, 9 के अंदर आ रहे हैं, तो वो हमारा ग्रुप क्या रहेगा, 830 to 840 हो जाएगा। हाउ मैनी वर्कर अर्न 850 मोर, कितने ऐसे वर्कर हैं जो 850 और उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो 850 और उससे ज़्यादा अर्न करने वाले ये हमारे वैल्यूज़ हो जाएंगे। ऐड करोगे तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, 5, 6 और 10, कितने हो जाएंगे, 10 वर्कर हमारे हो जाएंगे। और जो इससे लेस है वो आपने बता देना है, कितने लेस हैं आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करवाना है। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ हावर विच स्टूडेंट पार्टिकुलर क्लास was television during holiday through how many hour did maximum। देखो यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, तो इसके क्वेश्चन हम देने हैं। पहले ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ आपने बनाना है नहीं, इसमें दे रखा है, तो इसके आंसर हमने देने हैं। हाउ मैनी हावर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, किस में ज़्यादा देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 32 है, वो 4 से 5 यानी ये 4 to 5 के बीच में मैक्सिमम टीवी देख रहे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट टीवी लेस देन 4 आवर, 4 आवर से लेस देन कितने हैं, जो 4 हैं या 4 से लेस देन है हमारे पास, वो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, एक तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, या 4 यानी कि 22, 22 + 8 30 + 34 हो जाएंगे। ऐसे ही आपने पार्ट नंबर 3 का आंसर देना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट,